नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। आज परमपिता महात्मा गांधी जी के जयंती का दिन है। देश के करोड़ों लोग गांधी जी को याद करके अपने देश को सजाने संवारने का काम अपने अपने स्तर से, हिसाब से हम सभी करते हैं। इस बीच में चूँकि परमपिता महात्मा गांधी जी का सपना गांवों के अंदर ग्राम स्वराज की स्थापना, गांवों के अंदर ग्राम स्वराज की स्थापना तब संभव होगी जब गांव की अपनी सरकार होगी। यह उनकी एक सपना थी, जिससे 88 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी इस विषय का कि गांव की अपनी सरकार मिल जाए, यानी पंचायत सरकार लागू हो जाए, लोकसभा के अंदर बिल लाया गया था। आगे चल के 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिम्हा राव जी के समय में ये लागू हो गई थी और उस दिन से आज तक के पंचायत चुनाव कई राज्यों में ससमय शुरू हो गया था। बिहार में आदरणीय राबड़ी जी की सरकार थी, लालू प्रसाद जी की सरकार थी, तो 1993 में एक्ट तो जरूर बन गया, लेकिन चुनाव 2001 में हुई थी। एक मूल कारण ये भी है, लेकिन आगे स्पष्ट हो जाएगा। अब हम सीधे विषय पर चलना चाहते हैं, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने चाहते हैं कि कई 1993 के बाद कई सरकार आई गई, लगातार 5वीं बार पंचायत चुनाव भी हम देख रहे हैं, जो प्रारंभ है, प्रक्रिया के अंतर्गत है। राज्य के कई प्रखंडों के अंदर, पंचायतों के अंदर काउंटिंग भी हो गई। कई जगह चुनाव नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो विषय है कि शिक्षा व्यवस्था के लिए जो भी सरकारें रही पंचायत सरकार गठन के बाद, उस पंचायत सरकार के माध्यम से राज्य की सरकार कई सफल प्रयास किया कि शिक्षा व्यवस्था को हम लोग ठीक करें। बावजूद मन को संतुष्टि नहीं होता है। गांव के लोगों को भी पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जा कर के यह फेल हो रहा है, जबकि एक विद्यालय को, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा, आंगनवाड़ी, 0 से लेकर के 6 वर्ष के आयु के बच्चे और बच्चियां को पोषाहार की सरकार व्यवस्था करती है। 3 वर्ष से 6 वर्ष तक सेंटर पर ठहराव के लिए कई व्यवस्था सरकार ने किया है, और वह आंगनबाड़ी की केंद्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए वार्ड सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया है। महिलाओं, जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी जो माता हैं, उनके बीच से क्रय कमेटी बनाई गई है। बावजूद गांव के अंदर जाकर जब देखेंगे तो आंगनबाड़ी की केंद्र जो है प्रायः बंद मिलती है, या 10 बच्चे हैं, 40 बच्चे की जगह पर 5 गो बच्चे हैं, 20 गो बच्चे हैं। उपस्थिति नगण्य है। अब नगण्य है तो यहाँ पर जैसे ही आंगनबाड़ी की चर्चा गांव में करिएगा तो वहाँ पर 2 आदमी खड़ा रहता है, कहता है कि नीतीश कुमार जी फेल कर गए। राबड़ी जी की सरकार रहेगी तो कहेगा कि राबड़ी जी की सरकार फेल कर गई। यानी जो मुख्यमंत्री रहेगा उसके प्रति कुछ 5 को बात बोल दीजिए। आंगनबाड़ी बंद है तो नीतीश खत्म, कल कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो वो खत्म। तो यह प्रक्रिया हम लोग लगातार 28 वर्षों से देख रहे हैं।
एक दूसरा पर दोषारोपण करना, भैया आम लोगों को तो यह जन जागरूकता चल भी नहीं रहा है, ग्राम पंचायत सशक्त नहीं हो रही है, लेकिन लोग ग्राम पंचायत के प्रति कोई बात नहीं बोलकर सीधा जो है राज्य सरकार के प्रति अपनी भड़ास को निकालना। दूसरी चीज जब देखेंगे आंगनबाड़ी के केंद्र से जब प्राथमिक विद्यालय में नामांकन किया जाता है पहले क्लास में, वहाँ जरा देख लीजिए, प्रत्येक प्राथमिक और मध्य विद्यालय जिस ग्राम पंचायत वार्ड के अंदर होगा, वार्ड सदस्य के अंदर जो सीमा है, उस विद्यालय का अध्यक्ष वार्ड सदस्य होता है। ये सरकार ने कानून बना दिया। वार्ड सदस्य यानी वार्ड के क्षेत्र के अंतर्गत मध्य विद्यालय होगा, वह सदस्य जो है उसका अध्यक्ष होगा। और प्रत्येक माह के आखिरी शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से सरकार ने लेटर निकाल दिया। अब महीना के आखिरी शनिवार को विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक यानी वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में बैठक, प्रधानाध्यापक उसके सेक्रेटरी होते हैं, उसमें बच्चे जो पढ़ते हैं उसके अभिभावक उसकी माता मेंबर होती हैं, और बृहद रूप में चर्चा किया जाता है कि इस विद्यालय को कैसे ठीक किया जाए। दूसरा, प्रत्येक शनिवार को अभिभावक और शिक्षकों की गोष्ठी होगी, यानी प्राथमिक या मध्य विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ते हैं उस सबके अभिभावक को हर शनिवार को विद्यालय में आना है, और हर शनिवार को विद्यालय के सभी टीचर्स और सभी अभिभावक बैठ करके अगला 7 दिन क्या पढ़ाना है पाठिका तय करना है। फिर अगला शनिवार आकर देखिए कि जितना हम तय किए थे उतना पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ, और उतना समीक्षा करने के बाद फिर आगे की बात को तय करना है कि उसमें जो है क्या आगे पढ़ाना है। यानी पाठिका के दोनों रोल हैं। पिछला सप्ताह जो हमने तय किया था वह इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, उसके हिसाब से पढ़ाया गया कि नहीं, और फिर आगे का 7 दिन का तय कर देना है कि क्या पढ़ाना है। तो क्यों नहीं शिक्षा ठीक हो रहा है? कभी आप लोगों का ध्यान जाता है? क्या ध्यान जाता है? तो नीतीश कुमार जी बेईमान। भैया आज नीतीश जी हैं तो नीतीश जी बेईमान है, कल आप हम कोई हो सकते हैं, कल होकर तेजस्वी हो जाए, कोई हो जाएगा ना। राजनीति कर रहे हैं तो भाई कोई हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ तो विद्यालय पूर्व शिक्षा में दोनों स्तर पर वार्ड के सदस्य कमेटी के साथ शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की जवाबदेही तय की गई है, पाठिका तय करने की जवाबदेही तय की गई है। तो जहां पाठिका तय करना हो, शिक्षा की बैठक करना हो, पूरी व्यवस्था विद्यालय के देखने की जवाबदेही तो वार्ड सदस्य को दिया गया है। और यह तीसरी गवर्नमेंट है। फिर एक लाइन यहाँ याद करा देते हैं आप सभी मित्रों को कि देश में 3 गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और पंचायत सरकार। तो केंद्र सरकार ने अपनी जवाबदेही के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो पैसा साधन संसाधन होता है वो भेजती है। राज्य सरकार के पास भी जितनी संसाधन है, जितना उपाय है, सब वो करती है। लेकिन तीसरी गवर्नमेंट जो जवाबदेह है कि एक एक बेनिफिशियरी तक बात जाए सरकार की, वह जवाबदेह है कि नहीं है, जाए इसको देख लीजिए, तब क्लियर हो जाइएगा कि आखिर जो है शिक्षा व्यवस्था ठीक क्यों नहीं हो रहा है। एकदम आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस रख करके आप सबसे जो निवेदन है कि आप इसको सुने। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से आप संतुष्ट हो जाएंगे कि शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा करके फेल कर गया। अब मान लीजिए कि एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा को अधिकार है, जो 29 राज्य में मुख्यमंत्री हैं, जो भी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगी, जो स्टेट गवर्नमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगी, उसको राष्ट्रपति शासन लगाने का लोकसभा को अधिकार है। अब आपके दिमाग से गलत सही आप फैसला करते रहिए, लेकिन उसको अधिकार है। तो क्या भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को 29 को राज्य के मुख्यमंत्री को सस्पेंड कर देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? पावर तो है ना।
अगर कोई राज्य सरकार, तब तो हम सब आप कहने लगेंगे जे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी सनक गए हैं, पावड़ हो गया, तो इसका मतलब सब मुख्यमंत्री को जेले भेज दीजिएगा। अब उसको जरा नीचे आइए, राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्य सरकार जो है, एकदम क्लियर समझ लीजिए, अब नीचे 7-8 हजार मुखिया हैं। 8 हजार जो मुखिया हैं, तो अब 8 हजार मुखिया में कोई ना कोई बीमारी खोजिएगा तो मिल ही ना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मुखिया को भंग कर दे नीतीश कुमार, और 8 हजार मुखिया को जेल में भेज दे सबको, तो ठीक हो जाएगा। तो हम ही लोग कहने लगेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सनक गए। अधिकार का मतलब ऐसे थोड़ी है कि सबको जेल भेज दीजिएगा। हाँ, लेकिन जहां गड़बड़ी हो हम लोगों को जगना पड़ेगा। हम लोग नहीं जग रहे हैं तो हर महीना के आखिरी शनिवार को वार्ड के सदस्य जो होते हैं, विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं, नहीं करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में विकास के अध्यक्ष है वार्ड के सदस्य, वहां बैठक अगर होती तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र चलती। तो ये वार्ड सदस्य और तीसरी गवर्नमेंट ग्राम पंचायत का जरा एक और रोल देख लीजिए। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक प्रत्येक 2 माह पर करना है। हर 2 माह पर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होनी है। ये सरकार का सर्कुलर है, तो करना ही है। अब यदि वो नहीं करते हैं तो इसका मतलब वार्ड सदस्य और मुखिया समझौता कर लिए और दोनों मिल करके कहा कि सब फालतू फेरा मत पड़िए, सरकार का काम है कहना, हम ना सरकार हैं। तो अब यहाँ कार्यकारिणी की बैठक नहीं होगी तो अब परेशानी देख लीजिए क्या है। राज्य के सभी पंचायतों में 5 से लेकर के 12-13 तक भी कहीं कहीं मिलता है विद्यालय। एक पंचायत में 10-10 विद्यालय, तो 10 विद्यालय के हेडमास्टर जो हैं ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं। अब बिहार के कई मुखिया लोगों से हमारी बात होती रहती है, तो उन लोगों को 2-2 टर्म के मुखिया का मैं नाम बता दूंगा। 10 बरस से मुखिया हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा कार्यकारिणी का मेंबर है हेडमास्टर। 29 डिपार्टमेंट में बार बार कह रहा हूँ, रोज चर्चा होगी, आज शिक्षा व्यवस्था पर हम कायम है। अब हेडमास्टर 10 को आएंगे। एक विद्यालय में आधा घंटा का भी समय अगर रिव्यू करने का रखिएगा कार्यकारिणी की बैठक में, तो 5 घंटा तो खाली विद्यालय में लगेगा। अभी स्वास्थ्य विभाग है, अभी राजस्व विभाग है, बिजली विभाग है, बहुत सब 29 डिपार्टमेंट की चर्चा एक दिन में ना होगा। सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर कार्यकारिणी की बैठक करेंगे, ये दिन भर चलेगा। 3 दिन हम लोग निकाले हैं कि 3 दिन मिनिमम मुखिया वार्ड सदस्य कार्यकारिणी की बैठक करते हैं और 29 डिपार्टमेंट के साथ बैठते हैं, तब जाके समाप्त होगा। अब देखिए, यही समझना है कि शिक्षा कैसे फेल हो रही है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक नहीं हो रही है। और बिहार के मुखिया चाह दें, हम समझते हैं कि 1 सप्ताह काफी है। 1 सप्ताह में राज्य के मुखिया शिक्षा व्यवस्था को क्राम बुला दे। मुखिया से कोई बाहर जाएगा, 4 लाइन लिख देगा, रगड़ा जाएगा सब। अब विद्यालय नहीं ठीक करिएगा, जो मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है कि हमारा मेंबर है हेडमास्टर। राज्य के मुख्यमंत्री को ही पता नहीं है कि इस प्रधानाध्यापक शिक्षकों की इस मैनेजमेंट के व्यवस्था का मालिक हम हैं। तो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगा नीतीश कुमार जी से। हर गांव का वार्ड को पता है कि किसका बच्चा बाहर है, किसका बच्चा विद्यालय में है। तो एक एक विद्यालय की जब रिव्यू होगा, वार्ड सभा में इस विषय को वार्ड सदस्य ले जाएंगे, तो वार्ड सभा में 150, 200, 100, 50 लोग आएंगे। 50 आदमी तो छोड़ दीजिए, 10 आदमी के साथ अगर बात कर लीजिए गांव में, 100, 125, 150 घर होता है एक वार्ड में। जो गांव में रहता होगा, अब जो गांव में रहबे नहीं करेगा उसको क्या पता होगा। एक कोना बैठ जाइए किसी के घर पर जो गांव में रहता हो,
एक लाइन से घर वाला से पूछ लीजिए कि ओ फलाना के कितना बाल बच्चा है, तो सब बता देगा। एक एक आदमी है पूरे गांव का, जो ओकरा 2 गो बेटा है, ओकरा 3 गो बेटा है, ओकरा 2 गो बेटी है, ओकरा 1 गो बेटी है। खाता खतिहान सब गांव के लोगों को पता होता है। नहीं रहता है तो कोई आता है दिल्ली से आपके गांव में, आप पूछेगा जो हो राम साहब से मिलना है, हाँ हाँ जाइए ना, वही का घर है उनका। और शहर में जाके पूछिए तो कौन राम से मिलना है, पता ही नहीं लगेगा। तो गांव के एक आदमी काफी है, लेकिन सरकार कहती है कि 50 आदमी कम से कम उपस्थित होगा तब प्रस्ताव माना जाएगा। तो गांव के 50 आदमी बैठ जाएगा तो वो नहीं बता देगा। 50 आदमी तो बता ही देगा कि किसका बच्चा विद्यालय से बाहर है, किसका बच्चा विद्यालय से भीतर है, कौन पढ़ने में रुचि नहीं लेता है, कौन पढ़ने नहीं जाता है। तो वार्ड सदस्य वार्ड सभा कराइबे नहीं करेंगे तो फिर शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कैसे होगी? तो कहाँ बोलना है? नीतीश कुमार जी चौपट कर दिए इस बिहार। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, देखिए ये जो सरकार पर बोलते रहिएगा, ये 5वां बार ना 10वां बार 20वां बार भी मुखिया पंचायत ग्राम पंचायत का चुनाव करिएगा, यह समाज नहीं सुधार होगा। सुधार होगा वार्ड सभा। वार्ड सभा में यदि आप बेईमानी कीजिएगा, सोचिएगा कि हमारा भतीजवा जीतल है, चाचा जीतल है, पिताजी जीते हैं, दादाजी जीते हैं, तब तो हो गया, राज्य का कल्याण हो गया। भैया ये गवर्नमेंट है। वार्ड सदस्य को वार्ड सभा, हमको तो हंसी लगता है कि जिस वार्ड सदस्य से बात कीजिए, भाई ये कर दिया, वो कर दिया, पीसीसी कर दिया। अरे भैया तू पीसीसी कर दिया, स्वास्थ्य विभाग का चर्चा किया, उस दिन हम करेंगे। और शिक्षा व्यवस्था में किसका बच्चा विद्यालय बाहर कितना नामांकन कराए, ये आपने किया? तो शिक्षा समिति की बैठक नहीं हो रही है, आंगनबाड़ी में शिक्षा समिति की बैठक नहीं हो रही है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में जो है विभाग को, हेडमास्टर को नहीं बुला रहे हैं, गाँव के अंदर वार्ड सभा आप नहीं कर रहे हैं, आप ग्राम सभा से निगरानी समिति नहीं गठन कर रहे हैं। अब आइए यहाँ निगरानी समिति, अब विद्यालय का हेडमास्टर पढ़ाने में रुचि नहीं लेता है, कोई अगर टेक्निकल गड़बड़ी करता है, पोषाहार बेच के बहुत जगह शिकायत मिलती है कि खा गया, तो वगैरह वगैरह। तो अब इसकी जांच करने के लिए कहाँ जाइएगा? हम तो भाषण दे दिए ना। इसका कुल मिलाकर एक ही बात हुआ कि हम लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए वार्ड सभा के प्रति, ग्राम पंचायत के प्रति। लेकिन एक विषय तो यहाँ बड़ी विषय निकल गई कि हम, अगर हम नहीं मानता हो कोई मुखिया वार्ड के सदस्य, तो कहाँ जाइएगा? तो कानून में कह रहा है 2 व्यक्ति को ही जांच करने का अधिकार है। क्योंकि गवर्नमेंट है ग्राम पंचायत, कलेक्टर ही जांच कर सकता है और कार्रवाई भी कर सकता है। और दूसरा है निगरानी समिति, जो सिर्फ जांच कर सकता है, कार्रवाई नहीं कर सकता। निगरानी समिति यदि जांच करती है तो वह ग्राम सभा में भेजेगी, वो ग्राम सभा कार्रवाई करेगी। लेकिन कलेक्टर जांच करेंगे तो कलेक्टर कार्रवाई करेगी। तो डीडीसी नहीं कर सकते हैं, एसडीओ नहीं कर सकते हैं, बीडीओ नहीं कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने दिमाग पर जोड़ दिया? मुखिया सब पैसा निकाल के खा जाएगा तो भी कोई पदाधिकारी, एक ही व्यक्ति को जांच करने का अधिकार है, वो है कलेक्टर। तो एक जिला में 300-400 पंचायत है, तो कलेक्टर कहाँ कहाँ करेगा? इसलिए कानून बनाने वाला लोगों ने निगरानी कमेटी का गठन कर दिया। लेकिन निगरानी कमेटी की गठन राज्य स्तर पर हम समझते हैं कि 1% हुआ हो तो बहुत हो गया। तो निगरानी समिति की गठन, जो अभी मुखिया का चुनाव बहुत जगह सर्टिफिकेट मिल गया, बहुत जगह नामांकन चल रहा है, बहुत जगह कई प्रक्रिया से गुजर रही है। तो सभी प्रक्रिया से जब गुजर रही है तो अब निगरानी कमेटी की गठन हम आप मिलकर के नहीं करेंगे, इसमें नीतीश कुमार जी दोषी हैं।
तकिया कलाम एगो भाषा हो गया है कि जो मुख्यमंत्री रहे उसी को बोल दो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके आपके बूथवा पर बैठेंगे वार्ड सभा में। आगे भारत के प्रधानमंत्री ने पैसा भेजा होगा शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, वो वेतन हम लोग दे रहे हैं क्या धान बेच के? हमारा ही पैसा गया होगा टैक्स में, वही ना भारत सरकार राज्य सरकार का काम है। तो अब बताइए, निगरानी समिति बनाने का कानून नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी ने बना दिया। अब निगरानी समिति जिस दिन बना दीजिएगा, आम जनता का शिकायत, कोई पब्लिक का शिकायत है, कोई कहता है कि हमसे घूस मांगा जा रहा है फलान ठेका, तो उसका एक आवेदन लोग निगरानी का जो अध्यक्ष होगा, जिसको वार्ड सभा, अच्छा ये प्रक्रिया भी बहुत आसान, बहुत आसान। ग्राम सभा से तय करना है, 11 आदमी की कमेटी बनेगी, किताब में पढ़ लीजिएगा, उसमें टाइम लगेगा सब बताने में। ऐसे एक लाइन में बता देते हैं, 20% अति पिछड़ा की आरक्षण है 11 गो मेंबर, और अनुसूचित जाति का जो जनसंख्या है, पंचायत के कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत होगा, वही प्रतिशत 11 में मेंबर होगा अनुसूचित जाति का, और अति पिछड़ा का 20%, और 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं होगा। तो 50% आरक्षण, और महिला को भी 50% आरक्षण। तो ये 11 में जब सदस्य का चुनाव हो जाएगा ग्राम सभा में, तब 11 आदमी बैठ करके एक अध्यक्ष चुन लेंगे, और वही अध्यक्ष पंचायत के आम गांव गरीब किसान मजदूर जो उस पंचायत में होंगे, यदि उनको मुखिया के प्रति कोई शिकायत करना है, वार्ड सदस्य के प्रति शिकायत करना है, किसी विभागीय पदाधिकारी कर्मचारी के खिलाफ में अगर आपत्ति है, आवास सहायक पर जनरली लगता है कि घूस मांगता है 40,000 रुपया, तो निगरानी समिति है ही नहीं है, तो कंप्लेन कहाँ करिएगा? जरा मैंने सब लोग विचार करिए भाई, कुछ गलत हो तो लिखिए कमेंट में। निगरानी समिति गठन नहीं है, अब पंचायत का रुपया सब लुटा गया, कहाँ जाइएगा? कलेक्टर के यहाँ 100 किलोमीटर कलेक्ट्रेट है, कई जगह देखने को मिलता, 50 किलोमीटर मिनिमम है। तो अब वहां 3 दिन काम काज करके जाइए कलेक्टर के यहाँ, जो मुखिया लूट लेगा खाने के लिए, अब माल दे देगा, चाप देगा, फाइलें पर गायब हो जाएगा। और निगरानी कमेटी हर पंचायत में, अगर राज्य के सब नौजवान सब जग जाए, हर पंचायत में निगरानी बन जाए, एक बार भाई मेहनत करना है। जिस दिन निगरानी समिति असली रूप में आप दिखा दीजिएगा, भाई 50 लाख रुपए मुखिया के चुनाव में लोग खर्च करता है, 500 नहीं करेगा, 500। और निगरानी समिति के अध्यक्ष बनने के लिए लोग सोचेगा चलिए यही में बढ़िया है कि 5-10 लाख एने होने तेला बेला करके बन जाए, सेंस नहीं हो कानून का। इसलिए निगरानी समिति का अध्यक्ष उसी को बनाइए जो एकदम किसी का चमचा नहीं हो, वो थोड़ा कर्तव्यनिष्ठ हो, ईमानदार हो। वास्तव में जो चुनाव लड़ने में नहीं लिखवाया जाता है, बुद्धिमान, ईमानदार, कर्मठ, सुशील उम्मीदवार को भारी मतों से हमको जिता दीजिए, वही ईमानदार और सुशील की जरूरत है निगरानी समिति के अध्यक्ष का। जिस पंचायत में अध्यक्ष बना दीजिएगा निगरानी समिति का ईमानदार आदमी को, तो कहीं नहीं जाना है, तो मुखिया को 2 मिनट में सज देगा। क्या कोई भी जनप्रतिनिधि गड़बड़ी करेगा तो सज देगा। तो आखिर 20 वर्ष निगरानी समिति की गठन बिहार में क्यों नहीं हुई, ये हम एक विषय, निगरानी समिति की गठन बिहार में नहीं होने का क्या कारण है, कौन बताएगा? जब आप कह रहे हैं कि बहुत शानदार वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, क्या क्या हैं, तो बहुत शानदार मुखिया है, तो निगरानी समिति कौन बनवाएगा? यानी आपकी नीयत बेईमान है। जिसको बहस कर लेना हमसे करिए, वह मुखिया ईमानदार मानेंगे जो अपने देख रेख में निगरानी समिति बना दे और आम सभा में, ग्राम सभा में चर्चा करे
भाइयों बहनों, अगर लगे कि हम मुखिया हैं आपके, आप बेईमानी हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप निगरानी समिति को अधिकार है कि हमको भी जब्त कर देगा। धारा 160 में लिख देगा ग्राम सभा, पंचायतें खत्म हो जाए। तो ये लाइए ना, मुखिया है बड़ी ईमानदार, तो हमारी लड़ाई रहेगी। दूसरी अंत में ये कह करके, सब सरकार अलग अलग है। नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि देश के 29 राज्य जो है ठीक ठाक हो जाए। कांग्रेस का सरकार होगा, कहीं केयू सरकार होगा। अब ये वो नीतीश कुमार स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, 8,000 सरकार इनके नीचे है ग्राम पंचायत में, तो यही बहादुर बने हैं कि आज हम ठीक कर देंगे। कोई हो, कौन ले आइएगा मुख्यमंत्री 8,000 दिमाग रखे, 8,000 बिहार में जा करके सबका व्यवस्था ठीक कर दे, सब विषय। इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को दुरुस्त करना होगा, ग्राम सभा को दुरुस्त करना होगा, निगरानी समिति बनाना होगा, वार्ड सभा करना होगा। तब जाकर के हम समझते हैं कि जरूर क्लियर हुआ होगा कि राज्य सरकार को सिर्फ संसाधन देना है और गांवों तक, गरीबों तक, मजदूरों तक शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो, एक ही आदमी ठीक कर सकता है, उसका नाम है वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य फेल, शिक्षा व्यवस्था फेल। इस विषय पर मैं